मंजू मैम। मैं मंजू खिरिया कोलकाता से। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम, शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज जैसा कि गणेश उत्सव अभी चल ही रहा है और अभी गणेश चतुर्थी आके गई है, सब जानते हैं। तो आज हम उसी उत्सव का आनंद लेंगे और उसी उत्सव से जुड़कर अपने भीतर के गणेश को जागृत करेंगे, अपने भीतर के गणेश के गुणों को पूरी तरह से जागृत करेंगे। आज मैं इस पर्व पर सबसे जुड़ पा रही हूँ, अपने सब सोलमेट्स के साथ ध्यान और ज्ञान बांट पा रही हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रज्ञा जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के मंच पर। थैंक यू। आपको देख के अच्छा लग रहा है बहुत। गणेश चतुर्थी की भी आपको और पूरे आत्म जागृति परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इंटरनेट यहाँ है नहीं, इतना मैं बाहर हूँ। तो स्वागत है आपका। ओवर टू यू मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। हम गणेश जी को सर्वप्रथम घर लाते हैं। एक सेकेंड। हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। गणेश जी का को गणेश चतुर्थी हमारे हर साल भादव की चतुर्थी को मनाया जाता है। उस दिन हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिन तक फिर पूजा करते हैं और उसके बाद अनंत चतुर्दशी वाले दिन उनका विसर्जन करते हैं। ये क्या दर्शाता है? हमारे सृष्टि चक्र को दर्शाता है। ये गणेश जी अपने आप में हमें बहुत ज्ञान देते हैं और हमें जीवन के जो आदर्श है उससे अवगत कराते हैं। तो गणेश जी का उत्सव आज हम अपने सब एक दूसरे से जुड़कर बहुत ही दिल से और बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाएंगे और अपने जीवन में उनकी स्थापना करेंगे, उनके गुणों की स्थापना करेंगे। इस गणेश उत्सव के पर्व पर गणेश जी की इस उत्सव के पर्व पर आप बता सकते हैं कि हम लोग क्यों गणेश जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? प्रथम गणेश जी माना जाता है ना, क्यों माना जाता है? कोई बता सकता है? कोई भी बताए। यस, हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स प्लीज, या चैट में डाल दें। नहीं, बोल के बताएं तो अच्छा रहेगा ना। मैं बताती हूँ। उन्होंने अपने माता पिता की, जब उनके दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी में मतलब शर्त लगी थी कि कौन ब्रह्मांड घूम सकता है, तो गणेश जी ने शायद अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। तो इसलिए उनको शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि हर काम में सबसे पहली पूजा आपकी होगी, जो मुझे पता है। बाकी और किसी को कुछ पता है तो वो बता। बोलना चाहेगा आंचल खम्बोज जी। यस, आंचल इसका हैंड रेज है। हाँ, बताइए। आत्मंदन मैम। हाँ, ये एक्चुअली जब शिव भगवान ने गणपति जी का सिर काट दिया था और उसके बाद उनको हाथी का सिर लगाया गया था। उस समय शिव जी ने बोला था कि आप जब माँ पार्वती ने बोला कि आपने मेरे बेटे का क्या मजाक बना दिया ऐसा कुछ, तब उन्होंने बोला था कि ये अब सबसे पहले इनकी पूजा होगी और ये मतलब देवताओं से प्रथम इनको माना जाएगा। नहीं, उस समय नहीं कहा था। जो पहले जिन्होंने कहा उन्होंने सही कहा था कि जब गणेश जी और ये बोला गया कि कौन सबसे पहले परिक्रमा करेगा पूरी सृष्टि की, तो वही माना जाएगा कि प्रथम पूज्य होगा। हाँ, आवाज क्लियर है ना? यस सुनील जी बोलिए। आवाज ठीक है। तो आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है। तो प्रथम पूज्य उसी को माना जाएगा जो पूरी सृष्टि का चक्कर लगाएगा। तो गणेश जी सब तो अपने चले गए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने पर, गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता को सामने बिठाया
और उनके चारों तरफ परिक्रमा की और आराम से बैठ गए। और उसके बाद जब ये बात सबके सामने आई कि भाई क्यों ऐसा किया गया, किसको दिया जाए, प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए, तब भगवान ने कहा, शंकर जी ने ही नहीं सबने कहा कि ये इनाम तो गणेश जी को जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कभी भी परमात्मा परमेश्वर परमेश्वरी से कनेक्शन कभी नहीं टूटा। अपने माता पिता, मतलब हमारे माता पिता कौन है? परमेश्वर परमेश्वरी, जिस घर से हम आए हैं। हमारे माता पिता तो यहाँ के तो हैं ही, पर हम जिसके अंश हैं, जिस भगवान के हम अंश हैं, जिस परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी के हम अंश हैं, हम संतान हैं, उनसे कनेक्शन अगर हमारा बना रहेगा तो क्या होगा? हमको हर जगह दिव्यता मिलेगी, उनके गुणों से हम भरे रहेंगे, उनके दिव्यता से हम भरे रहेंगे, तो हर कुछ हर क्षण हम कुछ भी प्राप्त कर सकते, कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते। तो तब इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य की जी का ये गिफ्ट प्रदान किया गया, ये उन्हें प्रथम पूज्य का इनाम प्रदान किया गया। और सबसे पहले भगवान ने कहा, जिनमें परमात्मा का वास, जिसने परमात्मा के गुणों को समा लिया, जिस आत्मा ने भी परमात्मा के गुणों को समा लिया, और परमात्मा से पहले वो खुद पूजा जाएगा, क्योंकि परमात्मा के गुणों को समाना इतना आसान नहीं। हम देखिए भटकते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर हम कितना देर परमात्मा को याद करते हैं? सारे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा के कंटिन्यूअस कनेक्शन रहता है हमारा? नहीं। तो हम, उनके सभी गुण हमारे अंदर हैं, पर हम क्या उनके गुणों से भरपूर हैं? नहीं। हम यहाँ सृष्टि में आके कितना कुछ भूल जाते हैं। और सिर्फ जब कष्ट, कुछ तो लोग तो जब कष्ट होता है सिर्फ तभी अपने ईश्वर को याद करते हैं, और कुछ उनसे कनेक्शन बनाते हैं पूरे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। क्या हम गणेश जी की तरह हर पल हर क्षण अपने माता पिता, मतलब परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी को धारण करके रखते हैं अपने अंदर? यही कहना चाहते हैं ईश्वर कि वही परम पूज्य, हम भी अगर परमात्मा को हर पल हर क्षण अपने अंदर धारण करके रखेंगे तो हम भी तो गणेश जी हुए। हम उस गुणों को समाहित कर चुके हैं, तो हमें, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो भगवान क्या बोलते, तब मेरे से भी पहले तुमको मैं फिर वो स्थान दूंगा, पूजने लायक स्थान दूंगा। ये उनका कहना है, ये सभी देवताओं का कहना था। अब हम आते हैं भगवान की, गणेश जी की अद्भुत लीला पे। देखिए इनकी संपूर्ण जीवन शैली जो है हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ ज्ञान प्रदान करती है। इनकी जन्म की कहानी ही बहुत ही दिव्यता से भरी है। जब पार्वती जी एक बार नहा रही थी अपनी सखियों के साथ, तो इन्होंने अपने शरीर के मैल से इनको बनाया। इससे क्या समझ आता है? फिर कोई बता सकता है कि इससे समझ क्या आता है? कोई भी बोल सकता है? जब हम मट्टी से बने होते हैं, जब हम इस संसार में आते हैं, तो क्या होता है? बॉडी कॉन्शियस। हम लोग को आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हम लोग अब जाके जब ध्यान में आए तो हम लोग को ज्ञान हो रहा है। उसके पहले हम लोग बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो गणेश जी क्या थे? उनकी मट्टी से बनाया गया था। पार्वती जी ने अपनी मट्टी से बनाया था, अपने मैल से बनाया। तो वो क्या हुए? बॉडी कॉन्शियसनेस थे। और जब क्या आप समझते हैं शिव जी 10 साल की तपस्या के बाद जब वापस आएंगे, तो हम लोग कुछ देर साधना करते तो हमें कितनी सरलता आ जाती। क्या शिव जी ने 10 साल तपस्या करके वापस आए तो उनमें इतना गुस्सा आया होगा कि वो अपने किसी का भी अनहित कर सकते? वो क्या जानते नहीं वो उनका पुत्र है? हम जब ध्यान में बैठते कितना कुछ ज्ञान हमको आता है। तो गणेश, तो शिव जी तो कितने ज्ञानी थे, ध्यानी थे, उनको तो सब ज्ञान था। पर उन्होंने हाथी का सिर क्यों लगाया, क्यों काटा? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से उन्होंने सोल कॉन्शियसनेस में उनको लाया। उनको अहंकार का जो उनके अहंकार था, जो बॉडी कॉन्शियसनेस थी, जो हर चीज के प्रति अहंकार, वो भगवान को भी नहीं पहचान पा रहे थे। इसलिए उन्होंने वो सिर हटाया, उसके बदले हाथी का, जो सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, उसका सिर लगाया, जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मतलब कॉन्शियसनेस उनका इतना राइज कर दिया कि वो सोल कॉन्शियसनेस में आ गए। तब उन्हें हर पल वो उसके बाद परमात्मा से एक होकर रह सके। इसका मतलब ये है। और उनकी जो
आप खुद सोचिए कि माता ये जो है ये हमें ज्ञान दे रही है, ये हमें सब समझा रही है कि क्यों ऐसा इसका मतलब क्या है, इसका इनर मीनिंग क्या है। हम सभी परमपिता परमात्मा के संतान हैं, पर क्या हम परमात्मा को हर पल हर क्षण उनके साथ रह पाते हैं? नहीं, जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आए। हम जाने कि हमारे अंदर, हम लोग यही नहीं जानते कि सोल, हमारी आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ी है, कहाँ है वो आत्मा जिससे हम जुड़कर है। हम आत्मा से भी नहीं जुड़कर रह सकते थे, हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते थे। जब हमको ज्ञान आया, जब हम समझ पाए, उसके बाद ही तो हम जुड़ पाए ना ईश्वर से। तो वही बात है। अब गणेश जी की छोटी आंखें क्या दर्शाती है कि बहुत दूर दूर तक की वो छोटी से छोटी, महीन से महीन कुछ भी जो घटित होने वाला है उसको वो देख लेते हैं, दूरदर्शिता है उनमें, और उस पे कैसे विजय प्राप्त कर सके वो जानते हैं। उनके कान बड़े हैं पर मुख छोटा। मुख छोटा मतलब बहुत कम बोलते हैं वो, और कान बड़े हैं का क्या मतलब है कि वो सब बहुत हमेशा सुनने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा सुनते हैं। वो बोलते ज्यादा नहीं, वो सुनते हैं, और वही बात सुनते हैं जो सही हो। अनुचित बात को अपने कान में जाने ही नहीं देते। जैसे सूप के जैसा कान है, मतलब वो छान छान के सुनते। सूप क्या करता है, छन छन के सब अनाज छानते। तो जो छन छन के जो सही वाक्य, जो सही बातें हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं, और बाकी सब बातों को बाहर निकाल देते। वो अंदर ही नहीं घुसने देते कान के, बुरी बातों को अंदर जाने ही नहीं देते। एक दंत कहते हैं अब उनको। एक दंत क्यों कहते हैं? हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, पर क्या है, हम ड्युअलिटी में जीते हैं जब तक कि हम ज्ञान के चक्षु से भर नहीं जाएं। और जब हमें ज्ञान आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम ड्युअलिटी से वननेस में आते हैं। वही एक दंत को दिखलाता है कि जब हम वननेस से जुड़ जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, पूरे इस विश्व को अपना एकत्व की भावना से देखे, वो दंत एक दंत को दर्शाता है। और सूंड बड़ा है। सूंड बड़ा है क्या दर्शाता है कि इतनी ताकत और इतनी सॉफ्टनेस है उसमें कि कैसे भी घूम सकता है, और उसके बाद वो बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकता है। मतलब जब हम ज्ञान के द्वारा, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा अपने को ईश्वरी ज्ञान से युक्त कर लेंगे तो हम क्या होगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, प्रेममय होंगे, आनंदमय होंगे, सबको समाने की शक्ति होगी हमारे अंदर। और उस वक्त कोई भी बुराई हमारे सामने आए या कोई भी विघ्न आए, बाधाएं आए, तो हम उनको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते। हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, हम अपने ज्ञान के द्वारा उसको उखाड़ के अपने जीवन से बाहर फेंक देंगे। यही दर्शाता है उनका लंबा सूंड। और कोमलता से भरा मतलब प्रेममय, प्रेम से युक्त, आनंद से युक्त। गणेश जी का बड़ा पेट। बड़ा पेट क्या दर्शाता है कि वो जो सोल कॉन्शियसनेस है, वो कुछ भी, जैसे हम इधर उधर की बातों को हमेशा करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, पर गणेश जी क्या करते हैं, जो भी बातें हो, जितनी भी कोई के बारे में बातें, वो अपने अंदर समा लेते हैं। आप देखिए गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों में कितना फर्क है। कार्तिकेय जी गुस्सैल थे, गणेश जी हमेशा छोटे होते हुए भी हमेशा सॉफ्ट थे, हमेशा मनाते थे भाई को। ये कैरेक्टर आपने देखा है। और उनके पेट में बड़ी सी बड़ी बात वो इस तरह समा लेते थे मानो कभी कुछ घटित ही नहीं हुआ। बहुत विनम्र थे, विनम्र दर्शाया गया है उन्हें। इसलिए अब रहा उनकी चार भुजाएं। चार भुजाओं में पहले भुजाओं में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी क्या चीज की कुल्हाड़ी है? वो ज्ञान की कुल्हाड़ी। मतलब ज्ञान के द्वारा वो अपने पास्ट के सभी कर्मा को से मुक्त हो चुके हैं। हम भी अपने अगर हमारे को हम अपने ईश्वर से जुड़े रहें और ज्ञान से युक्त रखें तो पास्ट के जो कर्माज हैं जिससे हम परेशान रहते हैं उससे हम भी मुक्त हो सकते हैं। यही उनका पहला हाथ दर्शाता है। दूसरा हाथ दर्शाता है रस्सी है उनके हाथ में। मतलब क्या हुआ, वो ज्ञान से युक्त होकर, विजडम से युक्त होकर जीवन की मर्यादाओं की रस्सी से बंधे हैं। कैसा अन्न खाना है, कैसा सत्संग होना चाहिए, इन मर्यादा को पालन करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, उनकी संगत कैसी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, वो मर्यादा में रहकर
बहुत सारे जीवन में अपने ईश्वरी गुण को अपने अंदर समाहित करके रखते हैं। तीसरा हाथ ब्लेसिंग से भरा हाथ होता है, कि दूसरों को ब्लेस करने वाला। हम सब क्या करते हैं जीवन में, एक दूसरे से मांगते रहते, क्या नहीं मिल जाए हमें, क्या कुछ नहीं मिल जाए। हम हमेशा इसी फिराक में रहते। पर गणेश जी का हाथ वरद हंस, मतलब सबको देने वाला हाथ। लेने की तो चाह ही नहीं है उनमें। वो कैसे होगा? जब हम ज्ञान से युक्त होंगे, अपने सब विघ्न बाधाओं से मुक्त करवा सकेंगे अपने को, और उसके बाद हमें इतनी दिव्यता आ जाएगी कि हम अपने को तो परिपूर्ण कर सके, साथ ही साथ लोगों को भी मुक्त करा सके उनके कष्ट से, उनके विघ्नों से। तभी तो गणेश जी क्या करते हैं, हर विघ्न से हमें मुक्त कराते हैं। हम उनकी आरती उतारते हैं, हर विघ्न से मुक्त कराएं और हमें सुख प्रदान करें। इसलिए उनको दुख हरता, विघ्न विनाशक और सुख करता के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद ब्लेसिंग से भरा हाथ हो गया, 1 2 3, हाँ तीसरा हुआ। चौथा है मोदक। उनके हाथ में मोदक दर्शाया गया, कहीं भी उनको खाते हुए नहीं दिखाया है मोदक। वो देखिए माँ की खीर, उनको खीर, माता के हाथ की खीर बहुत पसंद थी, ये दर्शाया गया। पर मोदक खाते हुए नहीं दिखाया, उनके हाथ में दिखाया गया। मतलब मोदक कैसे बनता है, बहुत मेहनत लगती है। छोटे छोटे कण कण को से जोड़ जोड़ के वो मोदक बनता है, संगठन से बनता है। तो जब हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश, अपने ईश्वर से जुड़कर ज्ञान का प्रकाश भरेंगे, और तब हम अपने सारे विघ्न बाधाओं को से अपने को मुक्त करा पाएंगे, और ज्ञान का चक्षु हमारे जीवन में हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर ज्ञान देगा। तो फिर क्या होगा, हमें विजय प्राप्त होगी। तो वो मोदक है विजय प्राप्ति का सूचक, कि हमें विजय प्राप्त होगी। पर उसके बाद भी हमको जो अप्रिशिएशन मिलेगा, उससे हम अहंकार से युक्त नहीं होंगे। अहंकार का सिर तो कट ही चुका है उनका, इसलिए सोल कॉन्शियसनेस उनमें भरपूर होगी। उस समय भी वो इतने विनम्र होंगे, इतने खुशी से परिपूर्ण होंगे। यही दर्शाया है चौथा हाथ उनका। इतनी महानता के बाद उनको चूहे पर दर्शाया गया, जो सबसे सूक्ष्म प्राणी माना जाता है, और हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता, बहुत चंचल है वो। इतने शांत स्वरूप, और सोचिए चूहा उनके नेचर के विपरीत, मतलब वो माया दर्शाया गया। उन चूहा मतलब क्या हुआ, विकृतियां, माया, कर्मेंद्रियां, तो अपने विकृतियों से परिपूर्ण, विकृतियों को दर्शाया गया है, प्रतीक माना जाता है चूहा। और जब चूहा कुतरते रहता, हर पल वो कुछ इतना चंचल होता है। तो हम जब उनको दर्शाया गया, वैसे चंचल मन को जब वो अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा वश में कर लेते हैं, अपने सारी विकृतियों से मुक्त करा पाते हैं अपने, यही दर्शाया गया कि पूरी कंट्रोल रहता उनका अपने मन पर, अपने विकृतियों पर, अपनी माया पे वो पूरी तरह से अंकुश पा के रखे। गणेश जी के साथ फिर दर्शाया गया रिद्धि सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि मतलब संपन्नता और सफलता का सूचक। जो इतने गुणों से, ईश्वरी गुणों से युक्त होगा, वो आप सोच के देखिए, उनके यहाँ तो उनके जीवन में संपूर्णता तो आएगी आएगी, सफलता आएगी आएगी, संपन्नता आएगी आएगी। वही सूचक है रिद्धि और सिद्धि का। तो दोस्तों, आज देखिए कितने गुणों से युक्त हैं हम लोग ने। आज तक गणेश जी को पूजा है और आरती उतारी है। आज हम उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करें, क्योंकि हम ध्यान के द्वारा जान पाए हैं कि ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें भी अपना जीवन इतना उन्नत बना देना चाहिए कि ईश्वर खुद हमें ऐसे पहला स्थान दे हमें भी अपने जीवन में, और हमारे को हमेशा इतनी दिव्यता प्रदान करें कि हम अपने को इतना दिव्य बना सके कि हम हमारी जर्नी जो शुरू हुई थी बॉडी कॉन्शियसनेस से, वो सोल कॉन्शियसनेस से होते हुए आत्मज्ञान के द्वारा हम उसमें वापस परमात्मा में विलीन हो सके। ये हमें इतनी एनर्जी आ सके, इतनी दिव्यता हम प्राप्त कर सके। तो इसके लिए तो हमें ध्यान में चलना होगा। आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया या कुछ कहना हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।
फिर हम ध्यान में चलेंगे कि कैसे इन गुणों को अपने अंदर समाहित करें और गणेश जी को आप केवल पूजे नहीं बल्कि हम अपने अस्तित्व में उतारे, अपने हृदय में विराजमान करें और ऐसा विराजमान करें कि हम इस जर्नी को, ये जो हमारी जर्नी है, जीवन की जो जर्नी है, उसको दिव्य बनाते हुए हम उस अलौकिक परलौकिक दिव्यता को प्राप्त करके ईश्वर में विलीन हो सके। ये मेरी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि सबके अंदर वो दिव्यता प्रदान करे और सबके अंदर वो खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता प्रदान करे, सबके ज्ञान चक्षु को खोले ताकि वो ईश्वरी गुण, गणेश जी के गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके। इसके लिए हमें ध्यान में चलना होगा। मुझे लगता है कि बीच में मंजू लता जी ने कहा था कि एक कहानी और है, क्या हम लोग वो कहानी सुने? शुरू से एंड तक है, पर मैं बस आप लोग को जो अपनी जर्नी है, जहां से जर्नी शुरू हुई है, बॉडी, ये आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक, पूरी जीवन शैली उनकी ऐसी है, हम लोग को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। पर मैं बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कि अच्छा, नहीं, पर अभी उन्होंने कहा है कि मैम ने बता दी, चलिए अब जरूरत नहीं है। नहीं, अगर कुछ बताना चाहे तो आप लोग शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगा था उन्होंने पहले कहा था तो इसीलिए मैंने आपसे बोला, लेकिन अभी उन्होंने आप गणेश जी का अगर जीवन शैली पढ़ोगे शुरू से एंड तक, हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है। हाँ जी मंजू। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम आपने बता दी दूसरी ना, जो अपनी मैल से पार्वती जी बनाती हैं पुतला, वही वाली कहानी बोल रही थी। उसके बाद भी उनको प्रथम पूजा जाता है, ऐसा शंकर जी ने कहा था कि उनको प्रथम पूजा जाएगा, है ना? वही बात थी और कुछ नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। है तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। अगर जैसे जैसे आप ना उनके गुणों को, एक एक गुणों को देखें, कितने गंभीर थे, दिखाया गया। कई बार देखिए नाराज भी हो जाते थे कार्तिक जी, उनको भी मना के लाते थे हमेशा। मतलब कितने शांत, कितने गंभीर, कितने गुण थे उनमें, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जबकि इतने दिव्य थे, इतने विनम्र थे, इतने बुद्धिमान थे। तो इसलिए, और हमेशा मुस्कुराते थे, बड़ा सा बड़ा विघ्न भी उनके लिए कुछ नहीं था। तो यही तो हम लोगों की जर्नी होनी चाहिए। और यहाँ से एक चीज और समझ में आती है कि जैसे दिव्यांग लोग होते हैं या किसी की आकृति कैसी विचित्र सी है, तो उसपे जो लोगों को रहता है कि मजाक बनाते हैं या उसको दूसरे ढंग से देखते हैं, तो क्योंकि वो तो शरीर को देखते हैं ना खाली। लेकिन यहाँ ये भी एक चीज समझ में आती है कि इनका जो जिस तरह का भी जो फिगर है गणेश जी का, तो उसको लेकर के ये चीज समझ, मतलब ये सोचना चाहिए कि नहीं, जिसको जो शरीर मिला है ईश्वर ने, जो ये तो ईश्वर की कृति है ना शरीर, तो इसलिए उसमें जैसे आप पहले भी बोल चुके कि अपने आप को प्यार करो, अपने को हर चीज को अप्रिशिएट करो, तो वो चीज भी यहाँ दिखाई देती है कि भाई जैसे भी हैं लेकिन वो दिव्य। गणेश जी का ये उनसे ये विकलांग से नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि उनको पूरा डिफरेंट, कोई भी देवी देवता देखिए परिपूर्ण दिखाया गया, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो परिपूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी वो अपने आप में परिपूर्ण है, शिव जी अपने आप में परिपूर्ण है, और पर केवल इनको इसलिए दर्शाया गया कि हम लोगों को समझा सके कि बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में कैसे उठा जाए। वही बात वाली क्या बात है कि वो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। तो शरीर तो देखिए कुछ है ही नहीं, वो तो आप सुनी, यही नहीं, कई हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि शरीर को जो देखता है वो क्या होता है, बोलते हैं ना चमार होता है जो शरीर को देखता है। तो इसलिए बोले, देखिए मैं एकदम भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, उन्हें कहा ना ये चमारों के उसमें आ गया कृष्ण, वो जो था, मैं एकदम भूल गई हूँ, भूल जा रही हूँ किस। मैम जब तक मैं कुछ बोलती हूँ आप याद करो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, जैसे किसी में भी कोई भी विकृति हो, हर किसी में गुण दोष होते हैं,
यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि हर किसी की जो यूनिकनेस रहती है वो हमने सीखना है कि उनसे हम क्या क्या सीख रहे हैं। जैसे आपने अलग अलग अंगों का विश्लेषण किया कि कान बड़े क्यों हैं, सूंड ऐसे है, सब कुछ, तो उससे और वो चीज हमने लेना। जी देखिए, सीख हम किसी से भी कुछ भी सकते हैं। जी जी, बस सब अब में ये ही है ध्यान में आ गए तो हमें ये करना है कि दूसरों की बुराई तकलीफों को पर, नहीं। दूसरों की बुराई पर, दूसरों को कष्ट में देखकर अगर हम भी द्रवित ना हुए तो हम इंसान नहीं। और अपनी यात्रा को अगर बहुत दिव्य बनाना है तो देखिए, अगर जब आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे और ग्रेटिट्यूड की दुनिया में रहेंगे तो अपने आप आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएगा। आपको वो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, विकृतियों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। विकृतियों पे ध्यान तब जाता है जब आपके अंदर वो विकृति होती है। आपका शीशा है आपकी सोच जो आप सामने वाला दिखाता है। तो आपकी क्या प्रवृत्ति है, जब आप किसी के लिए कुछ भी सोचते हो इसका मतलब आपके अंदर वो अवगुण है, तभी आप उसके वो दिख रहा है आपको। उसके गुण भी हैं, अवगुण भी है। दूसरों के अवगुण देखना मतलब आपके अंदर भी वो अवगुण है। शीशा है वो, दूसरा आदमी आपका शीशा है। सही बात है। तो चलिए हम लोग ध्यान में। हेलो मैम, आपने हम्म, आपने बताया था कि शरीर को जो देखता है वो चमार है, हाँ, मतलब उसको क्या, चमड़ी। देखिए नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं हाँ बोली। देखिए वो हाँ जो अष्टवक्र गीता, मैं उसके बारे में बोल रही थी। अष्टवक्र अ- जी के बारे में सबने सुना होगा ना। हाँ, सुना है। तो वो बोलते ना राजा को कि मैं तो सोचा था मैं यहाँ बुद्धिमानों के उसमें आ गया हूँ, उसमें सभा में आया हूँ, पर मुझे लगता है मैं चमारों के सभा में आ गया। वो हम्म, बोलते कि जो चमड़ी देख रहे हैं, जो गुण यही नहीं देख रहे, चीज। जो हाँ जी, चमड़ी देख रहे हैं, हाँ कि जी, मैं उसको कैसा हूँ। नहलाना, उसको कई बार खिलाना और बार बार उसी पे ध्यान रखना। तो मेरे को तो यही समझ में आया था कि जो चमड़ी की अर्थ में ध्यान रखता है वही चमार होता बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ, बस यही जैसी मैं बोलना दृष्टि चाह रही थी। वैसी मुझे अष्टवक्र याद नहीं आ रहे थे, अष्टवक्र गीता से याद, वही सोच रही थी, याद कर रही थी। तो अपने ध्यान में चले। यस, अब बहुत बहुत अंदर, अच्छा आपने बताया। हाँ, हाँ, अपने अंदर अपने कैसे अब हम दिव्यता को धारण करें, उसमें हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने गणेश जी की विवेचना की और बहुत सारी जानकारियां दी उनके एक एक अंग के बारे में। थोड़ा बहुत तो हम लोग को जानकारी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आपने सारी बताई। खासतौर से चारों भुजाओं के बारे में जो आपने बताया वो विशेष था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग बहुत लाभान्वित हुए आपकी इस विवेचना से। और अब हम लोग ध्यान की ओर जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए शायद हम लोग चेंज करेंगे चैनल को, और इसलिए थैंक हम यू मैम। रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग थोड़ी देर बाद दोबारा फिर से ज्वाइन करें। यस, बहुत दिखा अद्भुत बताया। कर लिया रे? हाँ 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 जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, अद्भुत बताया आपने। हमें इतना नहीं पता था, बस यही पता था कि वो सर्वप्रथम कैसे पूजे जाते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद। तो चलिए फिर हम लोग ध्यान के यात्रा पर चलते हैं। समिया जी, हाँ, म्यूजिक लगा देंगे। एकदम अच्छा, हल्का करके लगाइएगा। हाँ जी, हाँ जी। आंखों को बंद करें, सहजता से हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे को उतारें और पैरों को क्रॉस करें। पानी थोड़ा पीना चाहें तो पी लें। धन्यवाद के साथ जल ग्रहण कर सकते हैं। अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएंगे। एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें, और एक गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें। और एक गहरी सांस लें और इस बार मुंह से निकालें। देखें आप तुरंत प्रेजेंट सिचुएशन में आ गए हैं।
प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं। हृदय से ध्यान धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को नीचे मणिपुर स्वादिष्ठान और मूलाधार में ले जाएं। मूलाधार से पृथ्वी में, पृथ्वी माता को शत शत प्रणाम और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम पृथ्वी माता को धन्यवाद करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, उनकी दिव्यता से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर आए मूलाधार में। मूलाधार 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। पंखुड़ियों के बीचों बीच गणेश जी को देखें, स्थापना करें गणेश जी की, उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें। उनके एक एक अंगों को देखें। उनके मस्तक, हाथी के स्वरूप मस्तक को, सूंड को, आंखों को, कान को, चारों हाथों को, पैरों को, उन्हें भी शत शत प्रणाम और धन्यवाद करें। जैसे ही हम उन्हें धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं, हमारे मूलाधार से एक प्रकाश निकलता है और वो ऊपर की ओर उठने लगता है। इसे महसूस करें। धीरे धीरे और ऊपर उठे हृदय तक। हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, संस्कार और फिर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ से एक हो जाएं। उन्हें शत शत प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि इस पूरे साधना के दौरान मैं आपसे जुड़े रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान की वृद्धि हो, और नई दिशा प्रदान करें। और ऊपर उठे, हायर सेल्फ से होते हुए ऊपर अपने परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी, शिव शक्ति से जुड़े। जैसे ही उन्हें हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद करें। जैसे ही हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, आप शिव शक्ति को यूनिवर्स का नाम दे सकते हैं, अपने को ईश्वर का नाम दे सकते हैं, पर मैं परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी ही कहूंगी। हम जैसे उनसे जुड़ते हैं, उनकी ज्योति और शक्ति, परमेश्वर की ज्योति और शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। हमारे ब्रह्म रंध्र से होती वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती हुई दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। वो हमारे पूरे संस्कार को, एक एक कण कण को
ज्योतिर्मय बना रही है। अनुभव करें उस प्रकाश को, बहने दे उस प्रकाश को। धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे अंदर सब अंधकार को मिटाता हुआ आगे बढ़ता हुआ आज्ञा चक्र में हमने बहुत सी मान्यताओं को अपने अंदर समा रखा है, जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने संस्कार हैं। उन मान्यताओं के को प्रकाशित करती हुई, उन मान्यताओं से हमें मुक्त कराती हुई ये प्रकाश, ईश्वरी प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश और विशुद्धि चक्र में जाते हुए न जाने हम अनर्गल बातें, कितनी अनर्गल बातें बोलते जाते हैं। ये प्रकाश हमारे विशुद्धि में जाकर हमें प्रकाश से भरते हुए और हमारे विशुद्धि चक्र के सभी अवगुणों को दूर करते हुए और नीचे की तरफ अनाहत हमारे अंदर द्वेष, दूसरों को छोटा दिखाना या घृणा करना, कितनी भावनाओं से त्रस्त होते हैं हम। और जब ईश्वरीय शक्ति से एक होते हैं तो वो सब विसर्जित होने लगती है और वहां उसके जगह सिर्फ प्यार 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 भरता महसूस करें। और नीचे मणिपुर में बहुत से पिछले जन्म के कर्म से युक्त होकर हम आए हैं और जब हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो ये धीरे धीरे ये भी कर्म रिलीज होने लगते हैं। स्वाधिष्ठान में ईश्वरी प्रकाश हमें हर गुणों से भरता हुआ, हर किरण उनकी हमारे अंदर दिव्यता लाती हुई महसूस करें। और अब मूलाधार में ये प्रकाश, आदि शिव आदि पराशक्ति का प्रकाश जब मूलाधार में पड़ता है तो वहां से सारे डर भय खुद ही रिलीज होने लगते हैं और गणेश जी वहां हमारे पेटल्स पर, चारों पेटल्स पर के मध्य स्थापित है। जब शिव शिवा का प्रकाश और गणेश जी का प्रकाश हमारे मूलाधार में को प्रकाशित कर रहा है तो हमारे सारे भय कष्ट दूर होते जा रहे हैं। पुरानी विकृतियां खुद ब खुद
पिघल पिघल कर धरती माँ में समाती हुई। अनुभव करें, फील करें, जब ये दिव्य प्रकाश शिव शिवा का और गणेश जी का की किरणें, मूलाधार से निकलती हुई किरणें, गणेश जी की किरण और शिव शिवा की किरणें हमारे पूरे मूलाधार को ज्योतिर्मय बना रही है। सभी पुराने संस्कारों को से हमें मुक्त करा रही है। मन में जितने भी व्यर्थ के संकल्प थे, व्यर्थ की बातें थी, व्यर्थ की चिंताएं थी, सबसे मुक्त कराती हुई ये किरणें पूरी तरह से ज्योतिर्मय करती हुई हमारे बेस को मजबूत बनाती है। यही जीवन का आधार है। आधार को अगर हम मजबूत बनाएंगे, गणेश जी की गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, तो हमारा आधार मजबूत होगा, हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, हमारे अंदर दिव्य बदलाव आएगा और फिर हम जागृत अवस्था में बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा आरंभ करेंगे। हमारे अंदर की क्षमता को बढ़ाते हुए, संगठन की शक्ति को बढ़ाते हुए, निर्णय की शक्ति को बढ़ाते हुए, विवेक की शक्ति को बढ़ा रही है ये किरणें हमारे अंदर। धीरे धीरे प्रकाश, शिव शिवा का प्रकाश और गणेश जी का प्रकाश हमारे स्पाइनल कॉर्ड से उठता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जहाँ पुराने सभी संस्कार जैसे जैसे हमें ज्ञान हो रहा है, हम इन किरणों से एक हो रहे हैं, इनकी ज्योति से एक हो रहे हैं। हमें सत्य और अहिंसा और पवित्रता की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा मन निश्चल, प्रेममय, आनंदमय हो रहा है। अब हम दूसरों की बातों को दिल से नहीं लगाते और उन सभी बातों को हम अपने अंदर समा लेते हैं। न हम विवेचना करते हैं, न उनमें कोई कमी देखते। हमारे अंदर गणेश जी की तरह हमेशा के लिए सभी बातें समाती हुई ईश्वरी गुण हमारे अंदर जागृत होते हुए, हम ईश्वर के संतान हैं, इसलिए वो सब गुण तो हमारे में है ही, ईश्वरी गुण, पर सुप्तावस्था में है, वो अब जागृत होते हुए हमने भी अपने धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना शुरू कर दिया है। कैसा अन्न आप सब जानते हैं। हम अगर हम अन्न, रहन और अपने संगत पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो आज से हम संकल्प करते हैं अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए सही अन्न का चुनाव करेंगे और साथ ही
अपने लिए मर्यादा का पालन करते हुए अपने संगत को भी और दिव्य बनाते हुए सत्यता की शक्ति को अपने अंदर धारण करते हुए हमारे अंदर पूरे कण कण में ये दिव्य किरणें, परमात्मा परमेश्वरी की किरणें और गणेश जी की किरणें प्रवाहित होती हुई एक एक सेल में, एक एक डीएनए में ये महसूस करें, ये दिव्य श्वेत प्रकाश हमारे अंदर के सभी विघ्नों को दूर करती हुई हमें उस ज्ञान से भरती हुई जिसके कारण हम कुछ भी कष्ट हमारे जीवन में तो हम उससे दूर हो पा रहे हैं। हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती हुई निर्मल, निश्चल, प्रेममय बनाती हुई आत्म शक्ति से हम परिपूर्ण होते जा रहे हैं। नए प्राणों का संचार हो रहा है हमारे अंदर, महसूस करें। हमारे अंदर ज्ञान का ज्योत और बढ़ता जा रहा है। हमारी आत्मा तक उसका प्रकाश, उस परम पिता परमेश्वर का प्रकाश और गणेश जी की किरणें भरती जा रही है। हमारी आत्मा शुद्ध, दिव्य गुणों से युक्त, फिर से युक्त होती जा रही है। जब हम बचपन में आए थे उन सभी गुणों से युक्त थे, वही गुण अब वापस हमारे अंदर जागृत होते हुए आंतरिक शक्ति बढ़ती हुई अनुभव करें। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे आज्ञा बिंदु चक्र तक और धीरे धीरे आज्ञा चक्र में फैलता हुआ हमें नई चेतना से भरता हुआ, हमारे ज्ञान को और विकसित करता हुआ, थर्ड आई को जागृत करता हुआ जैसे जैसे ध्यान में बैठकर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, थर्ड आई हमारी जागृत होगी, वैसे वैसे परमात्मा का प्रकाश हमें नए ज्ञान से आच्छादित करेगा। पुराने सभी संस्कारों से मुक्त होकर हम जीवन में जो चाहें उसको प्राप्त करने के लिए सहजता से उस पथ पर चल पड़ सकेंगे और धीरे धीरे प्राप्त भी कर सकेंगे। सत्यता की शक्ति हमारे अंदर, अहिंसा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर और अधिक संचार होते हुए जो हमारे सारे विघ्न बाधाओं का हमारे जीवन से बाहर कर रही हैं और ईश्वरी गुण से हमें भरती जा रही है। फील करें इसे। हम आत्म जागृति के पथ पर चल निकले हैं। नया प्रकाश हमारे जीवन को
और दिव्य और प्रकाशित करता हुआ, हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता हुआ, सफलता और संपन्नता से भरता जा रहा है, आनंद से भरता जा रहा है। जैसे जैसे हमें सफलता प्राप्त हो रही है, आनंद से भरता जा रहा है। पर अब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, इसलिए हमारे कितना भी कोई अप्रिशिएट करे, हमारे अहंकार हमसे कोसों दूर है। सिर्फ विनम्रता, सहजता, सरलता ही हमारे साथ है। देखें अपने आप को इन सभी ईश्वरी गुणों से भरते हुए। जब हम भाव करेंगे तो गुण भी हमारे अंदर महसूस करना हम शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे वो गुण हमारे अंदर पूरी तरह से जागृत होता जाएगा। हमारे कण कण में प्रकाश और बढ़ता हुआ, हमारे पूरे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, होशमय, सातों शरीर में प्रकाशित होती हुई किरणें, गणेश जी की किरणें से आती किरणें और शिव शिवा की शक्ति से युक्त किरणें हमारे वाइब्रेशन को भी हाई करते हैं, हमारे एनर्जी को भी हाई करते हैं। सभी ईश्वरी गुण से भरती हैं, हमें पूर्ण स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता से भरती महसूस करें। आप उस दिव्य परमात्मा, परमेश्वरी की संतान हो, जो दिव्य गुणों से युक्त है, और उनके सभी गुण आप में समाहित होते जा रहे हैं। आपका हृदय प्रेम से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ अनुभव करें। आप ज्ञान में स्थित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। शक्ति और बुद्धि का अद्भुत समन्वय आप में आ गया है, और अब आप अपने जीवन में तो रोशनी दे ही रहे हैं, पर आपके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश आपके आसपास के सभी मित्रों में भी प्रवाहित हो रहा है। बहने दे इस दिव्य प्रकाश को अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने परिवार के एक एक सदस्यों में, और जैसे जैसे ये प्रकाश उन तक पहुंच रहा है, उन्हें भी ज्ञान हो रहा है, वो भी प्रेम से भर रहे हैं, ज्ञान से भर रहे हैं कि कैसे मुक्त हो अपने जीवन में विकारों से, विकृतियों से। उनके जीवन में भी सुख, आनंद, खुशी भर रही है। बहने दे और थोड़ी देर अपने हृदय से निकलता हुआ ये शिव शिवा का प्रकाश, आपकी आत्मा का प्रकाश, क्योंकि आपकी आत्मा को इतना बल दे चुका है शिव शिवा की शक्ति का प्रकाश और गणेश जी का प्रकाश, कि आपकी आत्मा प्रकाशित हो गई। अब ये प्रकाश दूसरों में भेज पा रहे हैं, दूसरे भी के भी जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो रही है, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य भरता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरी प्रकृति में फैलता देखें।
एक एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब में, पशु पक्षी में फैलता देखे, सरोवर में फैलता देखे, पहाड़ पर्वत, जीव जंतु, सब मनुष्यों में फैलता देखे। जो देवे वो देव, आप भी तो देवी बन गए हो, क्योंकि आज आप देने वाले हो गए हो। गणेश के सभी गुणों के अंत को अपने अंदर समाते हुए अब देने का भाव आपने जागृत और बलवान होता हुआ पूरी प्रकृति के साथ साथ नक्षत्र, ग्रहों में भी ये प्रकाश फैलता हुआ। कुछ देर और इसी अवस्था में अपने पूरे जीवन में गणेश जी को समाहित कर लेंगे, उनके गुणों को समाहित करेंगे हम, और फिर एक उत्सव की तरह हम अपने जीवन में इसे उतारेंगे। जब इतनी खुशी हमारे अंदर होती है तो आइए हम मिलकर मनाएं ये खुशियां, नाचें, गाएं, झूमें और कण कण में अपने तो खुशी से भरे इन लोगों को भी भर दें। प्रज्ञा जी वो चला दीजिए, वो म्यूजिक ही बंद कर दीजिए। जी मैम। आज खुल के झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और उत्सव मनाएंगे। जितना हम खुशी से आइए सब मिलके ये उत्सव बनाए, गणेश जी त्योहार बनाए, पर्व बनाए, झूम ले, नाचे, गाए, जो मन करेगा, ताली बजाने का मन हो ताली बजाए। उठकर डांस करने का मन हो तो वो भी कर सकते हो आप। भर ले अपने अंदर ये खुशियां, भर ले अपने अंदर ये जीवन, जीवंत जीवन। हर पल इसी आनंद से जीना है हमें, हर पल इसी खुशी से भरपूर जीवन जीना है हमें। हमारे कण कण में प्रेम भरता हुआ महसूस करें, कितना आनंद उत्सव हमारे जीवन में है। ये जीवन एक उत्सव है।
धीरे धीरे वापस लौटे, हृदय पर हाथ रखें। आज से हर पल हर क्षण आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, स्वास्थ्य से भरा हो, संपन्नता से भरा हो, क्योंकि आपने गणेश जी के पूरे गुणों को, सभी गुणों को अपने अंदर समाहित किया। हमें ऐसा ही जीवन, आनंद से भरा जीवन जीना है। इस भाव के साथ हृदय पर हाथ रखें और धीरे धीरे वापस लौटे। हृदय से पैरों तक ध्यान लेके जाएं और फिर धीरे धीरे मूलाधार से होते हुए पृथ्वी तक ध्यान लेके जाएं। पृथ्वी से वापस ऊपर, मूलाधार से होते हुए हृदय में, और हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0 वापस लौटे। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, अद्भुत ध्यान कराया है आपने और तबीयत खुश हो गई। एक बार जल को ले ले हाथ में और इससे कहें कि जो भी गुण आप में समाहित हुए हैं गणेश जी के, मेरे अंदर और इतनी अधिक अच्छे से अंदर बैठ जाए कि मेरा कण कण और दिव्य और प्रकाशित हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ग्रहण करें इसे। जी धन्यवाद दे शरीर को, धन्यवाद दे शिव शिवा को, धन्यवाद दे हमारे सभी सिद्ध गुरुओं को, और धन्यवाद दे गणेश जी। शत शत नमन और धन्यवाद। हाँ जी। अब कोई और अपने अनुभव बताना चाहेगा तो सबका को मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत अद्भुत ध्यान। बहुत ऐसा लगा कि हम पूरे ही झूम रहे थे और चारों तरफ गणेश जी ही गणेश जी। बहुत अद्भुत ध्यान। आज अंदर तक आपने झूमा दिया हमको पूरा अंदर। बहुत अद्भुत ध्यान। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई फ्रेंड्स अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो हमारे साथ साझा कर सकता है। अपना हैंड रेज करें। अनंत कोटि प्रणाम। अनंत कोटि प्रणाम भेजती हूँ आपको, स्वीकार करें। हाँ बिल्कुल स्वीकार है। आपको भी, सभी सिद्ध गुरुओं को, महात्माओं को, भगवानों को, गणपति जी के श्री चरणों में अनंत कोटि नमस्कार, अनंत कोटि प्रेम। क्या हुआ? अच्छा आ जाने दीजिए। कैसा फील हो रहा है शोभा जी? और दीदी, मेरे बेटी के जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो बस मैं बोल रही थी गणपति जी, आपको बोलना नहीं, आपको करना है शोभा जी। आप जब भी ध्यान में बैठो, बेटी को बैठाओ और बेटी कनेक्टेड सभी लोगों को बैठाओ ध्यान में, और देखो, केवल भाव करो कि आपके हृदय से जब आप थोड़ा आधा साधना कर लो तो देखो आपके हृदय में बहुत प्रकाश आ गया ईश्वर का, शिव शिवा का, और वो प्रकाश आपकी बेटी के अंदर जा रहा है हृदय में। और वो जो भी विघ्न है, बाधाएं हैं, गणेश जी की कृपा उनके मूलाधार में हो रही है, और उससे वो पूरी तरह से हर कष्ट से विसर्जन कर पा रही है, और अपने
को, आपका हृदय का प्रकाश उसके हृदय में और ईश्वर के हृदय का प्रकाश आपके हृदय में, वहां से आपकी बेटी को भेजे और बेटी के हृदय से वो कण कण में जाके सब कुछ पिघलता हुआ नेगेटिविटी और पृथ्वी में विलीन होता हुआ, और बिटिया भी खुश होती हुई और आप भी खुश होते हुए। कोई भी बात ऐसी मुंह से ना निकाले जो और बढ़े। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, ब्रेकडाउन्स अपने को डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ प्यार भेजना, एनर्जी भेजना, स्वास्थ्य भेजना, संपन्नता भेजना और देखना कि क्या चाहती है आपकी बिटिया। खुशी तो आप हर पल देखो, अपने उनके हृदय में भेजो और देखो कि वो बहुत खुश है, वो हर मुसीबत से निकल चुकी है। और वो गणेश जी की ज्योति, अभी तो और 2 दिन है, गणेश जी की ज्योति और शक्ति से सारे विघ्न पिघल गए और अग्नि पराशक्ति और आदि शिव की शक्ति उनके उसके अंदर दिल में समाहित होती हुई इतना स्ट्रेंथ दे रही है, नए रास्ते दिखा रही है और सारे रास्ते अपने आप बनते चले जा रहे हैं। और नाउ वो अब वापस निकल चुकी है उससे और वो बहुत खुश है। आपको ये करना है, क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, क्या करना है आपको उससे मतलब है। होने दीजिए जो होता है, आपको क्या चाहिए बस वो देखिए, करके देखिए, जीवन पलट जाएगा। बस दीदी यही बोल रहे थे कि प्रेम का सैलाब आ जाए उनके जीवन में। आ जाए नहीं, आ चुका है। आ जाए मतलब हमेशा आता रहेगा। आ चुका है, ये भाव करना है आपको। शिव शिवा का प्रेम आपके हृदय में और आपके हृदय से प्रेम उसके हृदय में और उसके हृदय से प्रेम जहां जहां कोई भी नेगेटिविटी उसमें जाते हुए और वो सब विघ्नों बाधाओं को दूर करता हुआ। सिर्फ ये देखना है। बहुत छोटी सी बात, अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो अपनी बेटी को और या सारा दिन शिकायत कर सकते हो। क्या चाहते हो आप, जो चाहते हो उसमें अपने वही आप ला सकते हो उसके जीवन में। बहुत आसान है लाना, बहुत आसान। हम बहुत प्रणाम आपके श्री चरणों में। इतनी एनर्जी मिली हुई है कि हम जो चाहें उसके जीवन में हम चेंज ला सकते, हम अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित कर सकते। ठीक है ना शोभा जी? 20 माइल सबसे पहले हंसे, हमने उत्सव मनाया, अपने जीवन में उत्सव लाए और फिर बेटी के जीवन में उत्सव लाए, खुशियां मनाए। जी जी दीदी। तो आपका ये काम है, आपका ये कर्तव्य है। आपको अगर आप ही मुंह फुला के बैठोगे तो उसकी क्या दशा होगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ बाप ऐसे होंगे तो बस हिल गए दीदी हम। कुछ हिलना नहीं है। हिलना क्यों है? हम ईश्वरी पुत्र हैं और ईश्वर की संतान। हमारे जीवन में सब आता ही रहता है और ये तो परीक्षा है। तो आगे और क्या होता है, क्यों परीक्षा आती है? कि हम 10 कदम आगे जाए। अगर जीवन समतल चलता रहेगा तो हम वही खाएंगे पिएंगे सोएंगे। हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये परीक्षाएं ली जाती है कि हम 4 कदम आगे बढ़े। तो चैलेंज को स्वीकार कीजिए ना, आगे खुद भी बढ़िए, बढ़ाइए, बच्चों को भी मदद कीजिए बढ़ने में। दीदी एक प्रार्थना है आपसे। कहिए। उसका नंबर मैं आपको दे दूं, केवल आप 2 शब्द उसके कान में अपनी आवाज में से डाल दो। कुछ भी जरूरत नहीं है शोभा जी। आप अगर स्ट्रांग होंगे तो अपने बच्चों के सामने एक दिव्य ज्योति खड़ी होगी और अपने आप वो प्रकाशित आपको भी करेगी और उसको भी करेगी। क्यों किसी का सहारा लेना? हम आत्मा बहुत प्रकाशित है, बहुत एनर्जी से युक्त। प्लीज दीदी आप मुझे पर्सनल बात कर लीजिएगा, प्रज्ञा जी से ले लीजिएगा नंबर। पर मैं चाहूंगी कि सब इतने शक्तिशाली बने कि अपनी आत्मा का प्रकाश सबको भेजे। हम ध्यानी करेंगे बहुत हम करेंगे दीदी, लेकिन आप 2 शब्द उसके कान में बस डाल दीजिएगा, इतना ही चाहती हूँ। और ईश्वर सदा आपके साथ खड़ा है। आप अगर हंसते हंसते बोलेंगे ना तो सब चीज समाधान कर देगा। अगर आप रोएंगे तो बोलेगा अच्छा इसको रोना अच्छा लगता है, इसके जीवन में रोना दे दे। क्या चाहते हो आप? मुस्कुराओ, जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है। जी दीदी। उत्सव मनाने के लिए मिला है। आप लोगों ने क्या बना दिया इसको। सच जी के देखो, मैं भी ऐसी ही थी आप लोग के जैसी,
पर जब मुझे समझ आया कि नहीं, जीवन हर पल उत्सव है, तो जीवन बदल गया। क्या फर्क पड़ता है, कुछ कष्ट आया, पर पूरा जीवन में थोड़ा कष्ट आया, सुख कितने हैं आप गिनिए ना, आपने कितना जीवन सुख में बिताया और एक पल दुख में बिताया, तो रोना धोना और पूरे भगवान को सब कुछ बोल दिया, पर उसकी शक्ति से उस समय जुड़े तो हमें दुख क्या, तुरंत हम निकल सकेंगे इससे। क्या फर्क पड़ता है दुख आया तो, हमें कितना आगे जाना है ये देखें, कितनी छलांग आगे लगानी है ये देखें। ये तो एक मौका मिला हमें कि और अधिक हम सुख को प्राप्त कर सके। हर चैलेंज के बाद एक नया सुख मिलता है हमें, पुराना दुख खत्म होता है। अगर चेंज ही नहीं आएगा जीवन में, बदलाव ही तो जीवन है। ठीक है ना शोभा जी, बी हैप्पी। जी दीदी बिल्कुल। यस, हाँ ये हुई ना बात। यस, कम ऑन, वेरी नाइस। हाँ जी पुष्पांजलि जी बोलिए। पुष्पांजलि है ना? नमस्ते 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 मैम। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जैसे 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 घंटों का नाच था, हमारा शरीर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा लग रहा था? बहुत सुंदर। कभी कभी म्यूजिक चला के खुद ही डांस कर लिया कीजिए, तो जीवन आनंद में रहेगा हमेशा, और जितना आनंद में रहेगा उतना सुख हमारे पास आएगा। जैसे मैं जब ध्यान करता हूँ मेरा शरीर ऐसा ऐसा घूम रहा है, ये क्या है मुझे पता नहीं। घूमने दीजिए ना, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसको पता करना ही नहीं अपने को, जो हो रहा है होने दीजिए। वो आपका गुरु समझेगा, गुरु को पे छोड़ दीजिए, अपने सांसों पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप समझेगा। ठीक है माँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लव यू लव यू लव यू। थैंक यू। आई लव यू टू। हम लोग यही एंड करें सेशन।